अमेरिका का राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक आदेश जारी किया, जिसके बाद अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे अप्रवासियों पर गाज गिरनी शुरू हो गई। इसी कड़ी में बुधवार को 104 भारतीयों को डिपोर्ट कर भारत भेजा गया, लेकिन बेड़ियों और जंजीरों में बंधकर लौटे भारतीयों की तस्वीरों ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने संसद में तख्ती लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ जोरदार विरोध किया। नगीना सांसद अमेरिका से इतना आहत हैं कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि ट्रंप जब भी भारत आएंगे तो उनकी पार्टी उनका पुरजोर विरोध करेगी। वीडियो में देख के अपने भारतीय नौजवानों को जो तकलीफ हमें हुई, जो भारत का अपमान हुआ है, वो हम लोग किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। और मैं ऐलान करता हूं, अगर ट्रंप साहब यहाँ किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में आएंगे तो आजाद समाज पार्टी उनका पुरजोर विरोध करेगी। जो भी हमारे देश के सम्मान का खिलवाड़ करेगा, हम लोग उसको किसी भी कीमत पे उसको स्वीकार नहीं करेंगे। डिपोर्टेशन मामले पर बोलते हुए भीम आर्मी चीफ ने भारत सरकार को अपने तीखे बयानों से घेर लिया। विदेशों में देश का डंका बजने वाली बात पर कटाक्ष किया। साथ ही साथ ये पूछ लिया कि इस मुद्दे पर सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति से जवाब क्यों नहीं मांगा। पिछले लंबे समय से हमने सुना कि विदेशों में हमारा डंका बज रहा है। डंका नहीं बज रहा है, सही मायने में ढोल बज रहा है। जिस तरह का सलूक अमेरिका ने, जिस तरह का अपमान भारत के लोगों का किया, ये किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं किया जा सकता। सरकार ट्रंप जी से जवाब नहीं मांग पा रही है। हमने नमस्ते ट्रंप कराया, हमने वहां जाके प्रचार किया, उसके बावजूद भी जिस तरह का सलूक वो भारतीयों के साथ कर रहे हैं, यानी कि भारत की धरती पे आने के बाद भी इतने लंबे सफर में टांगों में जो है बेड़िया बांध के, पेट पे बेड़िया बांध के, हथकड़ियां बांध के, और किस तरह से बहनों को, बच्चों को और वहां जो नौजवान जिनको वापस लाए। इतना ही नहीं, नगीना सांसद ने अमेरिका से लौटाए गए भारतीयों का दर्द बयां करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर का इस्तीफा मांग लिया। विदेश मंत्री जी ने जिस तरह से कल चीजों को घुमाने का प्रयास किया, उनको जवाब देना चाहिए था कि इतने अच्छे संबंध होते हुए फिर ये हमारी कौन सी फॉरेन पॉलिसी है कि युद्ध बंदियों से भी बुरा सलूक हमारे भारतीय नागरिक के साथ किया गया। और जिस तरह से विदेशी नीति के फेलियर होने के कारण और उनका मिलिट्री जो है जहाज हमारे यहाँ उतर जाता, उसको परमिशन मिल जाती, ये भी बड़ा चिंता का विषय है। इसलिए मैं विदेश मंत्री से इस्तीफे की मांग करता हूँ। चंद्रशेखर आजाद का साफ कहना है कि अमेरिका ने जिस तरह भारत का अपमान किया है, वो किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने सरकार से मामले में सख्त कदम उठाने की मांग की है। बता दें, ट्रंप सरकार ने डंकी रूट से अमेरिका में घुसे भारतीयों की पहली खेप भेजी है। इनमें हरियाणा और गुजरात से 33-33, पंजाब से 30, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से 3-3 और चंडीगढ़ से 2 लोग शामिल हैं। फिलहाल डिपोर्टेशन मामले पर छिड़ा सियासी संग्राम कब थमता है, ये देखने वाली बात होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।